मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर मौके के लिए कि प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सकता हूं इस समय के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं शिफा मसीह टीवी के इस चैनल के लिए, जिसमें आज आकर हम प्रभु के वचन से उभारने वाली बातों को सुनेंगे। और इस सेवकाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो खुदा के सेवकों को, आराधकों को मौका दे रही है कि वो प्रभु के वचन को, परमेश्वर के गीतों को बांट सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं और आप इस सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि प्रभु आपको भी मौका दे परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने के लिए। आइए प्रभु के वचन की ओर चलें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के समय में आपको और अपने को उभारने के लिए एक बात जो खुदा ने आज मेरे जहन में या मेरे मन में डाली है, उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा यशाया उसका 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1। आइए देखते हैं प्रभु का वचन इसमें क्या बताता है मेरे और आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम खुदा के कामों के लिए, खुदा की सेवा के लिए एक्साइटेड रहें। और यहाँ पे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर के लिए जिसने मेरे और आपको बुलाया है। वो मेरे और आपको इस बात को कहता है कि उठ, ये समय आ गया है कि हम उठ के परमेश्वर के कामों को उस तरीके से करें जैसे परमेश्वर चाहता है, अपने अनुसार नहीं। कई बार हम कोशिश करते हैं हमारे अनुसार प्रभु काम करे, नहीं। परमेश्वर ये कहता है कि उठ, हमें उठना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें उठकर जाना पड़ेगा। और मैं बताऊं, जब आप उठकर जाएंगे तो परमेश्वर मेरे और आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा के लोगों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, अपनी जगहों से, अपने घरों से, अपनी कलीसियाओं से निकलकर खुदा के कामों के लिए जाएं, क्योंकि वो कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। यीशु मसीह ने तो आकर सारे कामों को पूरा करा, तभी तो लिखा है क्रॉस पर उसने इस बात को कहा कि पूरा हुआ। अब मेरे और आपका समय है कि मैं और आप परमेश्वर के कामों को पूरा करें। और मैं बताऊं, जब मैं और आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं तो खुदा बाप इस बात से खुश होता है, इसलिए वो कहता उठ प्रकाशमान हो। खुदा के लोगों, हमें प्रकाशमान होने की जरूरत है, हमें रोशनी में आने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करोगे खुदा आपको बरकत देगा, इसलिए कहता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह आ गया है, अब मेरे और आपकी बारी है ताकि मैं और आप उठें और परमेश्वर के कामों को करें। एक और जगह ले जाना चाहूंगा जल्दी से आपको, मत्ती सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मैं बताऊं, तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब मैं और आप अपने आप को तैयार करेंगे, मैं बताऊं, खुदा बाप इस्तेमाल करेगा। खुदा बाप चाहता है हम तैयार रहें, खुदा बाप चाहता है हम खुदा के कामों के लिए तैयार रहें। और यहाँ लिखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय की पहली आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 फर्स्ट वर्स में लिखा है। मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ना चाहूँगा कि खुदा का वचन क्या बताता है। यहाँ पे लिखा है 10 कुंवारी के विषय में प्रभु का वचन बताता है। 10 कुंवारियाँ थी, 5 समझदार थी और लिखा है 5 जो थी वो मूर्ख थी। मैं बताऊं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, कुछ अक्लमंदी से करते हैं, कुछ बेअक्लमंदी से कामों को करते हैं। मैं बताऊं, तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब कोई योद्धा जाता है और वो तैयारी बहुत ज़रूरी है, जब कोई योद्धा परमेश्वर के कामों के लिए जाएगा तो मैं बताऊं, बिना तैयारी के जाएगा तो हार जाएगा। खुदा के लोगों, जब आप खुदा की सामर्थ में होकर जाओगे तो खुदा बाप आपको फतेहमंद करेगा। अगर आप अपनी सामर्थ में जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लिखा है कि 10 कुंवारियाँ, 5 समझदार थीं और लिखा 5 मूर्ख थी। लिखा है जब दूल्हा आया और शोर मचा तो प्रभु के वचन में लिखा है जो समझदार थी वो बहुत फुर्ती के साथ उठी और उठकर लिखा है क्योंकि ये तैयार थी, इन्होंने वापस अपनी मशालें जलाई और तैयार हो गई। और लिखा है जो 5 मूर्ख थी, प्रभु का वचन बताता है
उन्होंने समझदारों के पास गई और जाकर कहने लगी, हमारी मदद करो, हमारी मशालें बुझ गई हैं, हमें भी तेल दो ताकि हम दोबारा जला पाएं। और प्रभु के वचन में लिखा है, उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पास इतना नहीं है कि ना तुम्हारे पास पूरा हो ना हमारे पास हो। उन्होंने कहा तुम बाजारों में जाओ और जाकर मोल ले लो। और लिखा जितने में वो बाजार गई, लिखा दूल्हा आ गया। खुदा के लोगों, परमेश्वर पता नहीं कब आ जाएगा। लिखा वो द्वार पे खड़ा हुआ है, जो कोई उसकी आवाज़ को सुनता है परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो समझदार थी, जब दुल्हा आया तो लिखा है इनको अपने साथ ले गया और लिखा दरवाज़ा बंद हो गया। और उसके बाद जो 5 मूर्ख थी, लिखा वो आई और आकर दरवाजे को पीटने लगी कि हमें भी अंदर ले लो, हमें भी अंदर ले लो। और लिखा उसके बाद उनके लिए कहा गया कि अब समय खत्म हो गया। खुदा के लोगों, इससे पहले मेरा और आपका समय खत्म हो जाए, इसलिए वो कहता उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपको चाहता है कि हम उठकर तैयार होकर खुदा के कामों को करें। और मैं बताऊं, जब आप खुदा के काम को करेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, परंतु यहोवा की ओर से आती है। मैं धन्यवाद करता हूं, जब आप खुदा के कामों के लिए, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकलेंगे तो खुदा बाप आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा बाप आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए वो कहता उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह आ गया है, उसने काम कर लिया है। अब मेरे और आपको जाने की और खुदा के कामों को करने की आवश्यकता है। जब आप खुदा के काम को करेंगे, खुदा बाप आपको जयवंत करेगा। एक और जगह जल्दी से आपको ले जाना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा चौकस रहो, हर एक प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत आयत से नहीं होता। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु कह रहा है अगर तुम्हारे पास बहुत आयत की चीज़ है तो इस पर घमंड ना करो। अगर तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो इस पर घमंड ना करो। कह रहा बहुत आयत की चीज़ों के द्वारा अपना घमंड मत करो। बाइबल बताती है घमंड करो तो इस बात पर करो कि तुम मुझे जानते और पहचानते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे घमंड का विषय हमारा परमेश्वर है। और इसलिए कह रहा है आगे 16वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि एक व्यक्ति था जिसने किसानी करी और खुदा ने उसको बहुत बरकत दी, उसको आशीष दी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुत सालों के पास बहुत सालों के लिए इसके पास बहुत सारी चीजें थी। तब प्रभु के वचन में लिखा है इसने और बखारियां बनाई या इसने और स्टोर रूम्स बनाए और उसमें भर ली। और बाइबल में लिखा है जब इसने सब कुछ कर लिया तो इसके बाद लिखा है ये अपने चरपाई पे लेटा या अपने पलंग पे लेटा और लिखा है लेट कर इसने इस बात को कहा, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत है। लिखा है ये बेपरवाह हो गया। खुदा के लोगों, मैं बताऊं, खुदा बाप कई बार बहुत सारी चीजें हमें देता है और हम बेपरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीजें आ गई। नहीं, खुदा का वचन कहता है कि हर समय तैयार रहो, समय आ समय तैयार रहो, परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहो, सेवकाई के लिए तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके कामों को करें। इसलिए वो कहता उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। वापस उसी वर्ष को और थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। दूसरी आयत में लिखा देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का सूर्य उदय होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे नहीं पता जो प्रभु को मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है, और जो प्रभु को नहीं मानते लिखा वो अंधकार में है। लिखा है संसार के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, पर मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु कह रहा है मैंने तुझे चुना, इसलिए कह रहा है तेरे ऊपर सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा प्रभु का वचन कह रहा है कि
तेरे जीवन में अद्भुत काम होंगे। इसलिए वो कह रहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज खुदा के लोगों मेरे और आपसे चाहता है कि हम उठकर परमेश्वर के कार्य को करें। अब वो समय चला गया कि हम चैन से बैठ जाएं। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं चैन से बैठ जाऊंगा। इसलिए कह रहा है पैसे की बहुत आयत है, चीज़ें हैं, तो इस पर घमंड ना करो। बाइबल बताती है कि घमंड करो तो इस बात पर करो कि तुम मुझे जानते और पहचानते हो। खुदा के लोगों खुदा के कामों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदा बाप चाहता है कि हम उसके जीवन में उसके कामों के लिए मजदूर बन जाए। कई बार हम राजा बनना चाहते हैं, नहीं, प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में मजदूर बन जाओ। जब आप मजदूर बनेंगे तो बताऊं खुदा बाप आपको राजा बना देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को नीचा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में ऊंचा करा जाएगा। आज अपने आप को तैयार करें कि खुदा बाप मैं जाना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे कामों को करना चाहता हूं। मैं अभी तक बैठा हुआ था, शायद मैं अभी तक जैसे कर रहा था वैसे नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी कुव्वत से कर रहा था। आज तैयारी के साथ प्रार्थना के साथ प्रभु के कामों को करेंगे। मैं बताऊं खुदा आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके घर में और आपके बिजनेस में अद्भुत काम करेगा जब आप खुदा की सामर्थ्य में काम करेंगे। खुदा बाप आपको बहुत बरकत, बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।